आज की कहानी का विषय किसकी स्त्री। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। वहां केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था जो यमुना के किनारे तपस्या करता था। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम मालती था, जो बहुत सुंदर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी संरक्षक की शादी में शामिल होने गया हुआ था और उसका भाई पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था, तभी एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आया। लड़के के रूप और गुणों को देखकर मालती की मां ने फैसला किया कि वह उनकी बेटी के लिए उपयुक्त वर होगा और उसने उससे अपनी बेटी का हाथ मांगा। संयोग से ब्राह्मण पिता को एक और लड़का भी मिल गया, जिससे उसने मालती का हाथ मांगा। इस बीच ब्राह्मण के बेटे ने, जहां वह पढ़ रहा था, एक दूसरे लड़के से मालती का हाथ मांगा। कुछ समय बाद पिता पुत्र घर लौटे तो देखा कि तीसरा लड़का पहले से ही वहां था। उनके साथ आए दो लड़कों ने भी मालती को अपनी होने वाली पत्नी बताया। अब वे क्या कर सकते थे? ब्राह्मण, उसका बेटा और उसकी पत्नी गहरी सोच में डूबे हुए थे। किस्मत ने पलटा खाया और लड़की को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। उसके पिता, भाई और 3 लड़कों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि सपेरों को भी बुलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और उन्हें निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। दुख की बात है कि वे मालती के शव को श्मशान ले गए, अंतिम संस्कार किया और घर लौट आए। तीनों लड़कों में से एक ने उसकी अस्थियां इकट्ठी की और एक साधु बन गया, जंगल में चला गया। दूसरे लड़के ने उसकी राख इकट्ठी की और पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। तीसरा लड़का एक भटकता हुआ साधु बन गया, जो जगह जगह यात्रा करता था। एक दिन जब तीसरा लड़का भटक रहा था, वह एक शहर में पहुंचा और उसे एक ब्राह्मण महिला के घर भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही वह उसे भोजन परोसने वाली थी, उसका छोटा बेटा उसकी साड़ी से चिपक गया। महिला ने अपनी साड़ी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं छूटा। क्रोधित होकर उसने उसे डांटा, पीटा और यहाँ तक कि उसे जलते चूल्हे में फेंक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण ने ऐसे घर में खाना खाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह ऐसी जगह नहीं खा सकता जहां ऐसा राक्षसी कृत्य हुआ हो। यह सुनकर वह स्त्री अंदर गई, संजीवनी विद्या की एक पवित्र पुस्तक निकाली और मंत्र पढ़ा। राख में तब्दील हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे यह किताब मिल जाए तो वह लड़की को जिंदा कर सकता है। इसके बाद उसने खाना खाया और वहीं रहने लगा। उस रात जब सब सो गए तो उसने चुपचाप किताब चुरा ली और चला गया। वह उस जगह गया जहां लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था और उसने देखा कि बाकी 2 लड़के बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि उसने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली है और वह लड़की को जिंदा कर सकता है, तो बाकी 2 लड़के उसकी हड्डियां और राख ले आए। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और लड़की जिंदा हो गई। अब तीनों लड़के इस बात पर झगड़ने लगे कि उससे शादी कौन करेगा। यह कहानी सुनाने के बाद वेताल ने पूछा, राजा बताओ, वह किसकी पत्नी होनी चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, वह उस व्यक्ति की पत्नी होनी चाहिए जो झोपड़ी में रहकर जीवन यापन करता है। वेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने समझाया, जिसने उसकी अस्थियों को सुरक्षित रखा वह उसके पुत्र के समान है। जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उसे जीवन दिया वह उसके पिता के समान है। जो उसकी राख के साथ रहा और उसके निकट रहा वही उसका सच्चा पति है। यह उत्तर सुनकर वेताल पुनः पेड़ पर उड़ गया।